क्या इधर आकाशवाणी भई है जब दोनों भामरे डलने के लिए तैयार भई तो कैसे आज मैं वेदन में सुनी आई आज मैं वेदन में सुन आई आज मैं वेदन में सुन आई आज मैं वेदन में सुने आई तो हमारे बुजुर्ग गा रहे हैं कि बाप की बहन बहू बेटा की सास लगे हो जाए लेकिन हमारी कलम अलग लिख रही है। बाप की सास सरज बेटा की सरेज बेटा की सरज बेटा की अरे सासु की बहू जाई आज मैं वेदन में सुन आई आज मैं वेदन में सुन आई दादा बेटा की सासु हो जाई आज मैं वेदन में सुन आई आज मैं वेदन में सुन आई बाप की सासु सरेज बेटा की सासु की बहू हो जाई ऐसो ऐसा का तो वैसे कहूँ तुम्हारे गांव में कबू वो है बड़े बूढ़े ने पहले कबू मैं कौन ना वो ऐसो तो खेलना है ऐसा भाव है अरे भाव है तुम बहुत छोटे तब अरे एक ही घर में अरे तीनों ब्याई ओरे तीनों ब्याई अरे तीनों ब्याई ओरे तीनों ब्याई अरे सासु नंद हो जाई आज मैं वेदन में सुन आई आज मैं वेदन में सुन आई अरे ये कई घर में तीनों ब्याई भैया तीनों ब्याई सासु नंद हो जाई आज मैं वेदन में सुन आई आज मैं वेदन में सुन आई एक ही घर में तीनों ब्याई सास नंद हो जाई अब बताओ कितना गलत लिखा है ऐसा कैसे हो सकता है तुम्हारे यहाँ हुआ कबो तुम्हारे यहाँ पहले तुम्हारे यहाँ नेकुना वो बहू है गलत तो लिखा ही नहीं जाएगा और एक ही घर में तीनों ब्याई सास नंद हो जाई ते गांव में रख ले बंदरा अरे तुई मैया ये कुलला जियाबी ओरे लला जी आवी लला जियाबी आए कुमार जी आवी पुआ लला बड़ा आई आज मैं वेदन में सुन आई आज मैं वेदन में अरे तुई मैया ये को लला जी आवी मुन्ना लला बड़ो वाला जाई आज मैं वेदन में सुन आई
ऐसा हुआ है कभी? मैंने तो यहां तक देखा है कि अखबार में एक मेहताई ने 2 बालक ने जन्म दें, कोई बड़ी बात ना है। तेरी दादी के 3 भाई अखबार में पहले खबर गई, कोई बड़ी बात ना है। हरियाणा राजस्थान में खबर आई 4 भाई, कोई बात ना है। चलो हो सकते हैं, लेकिन यहां शंका है कि 2 मैया एक लला जियाबी। अब बताओ ऐसो है सको तो बस तुम बताइए खबू है एगो तुम्हारे यहाँ खबू तुम्हारे यहाँ के नावो जी हमारे यहाँ वो है। अरे तुम्हारे यहाँ है वो पहले। यो वृद्ध छत्र महाराज थे, जो महाराज वृद्ध छत्र थे उनकी 2 रानियां थी। तो वो तपस्या के लिए गए, तो एक साधु ने उन्हें फल दिया, आम का फल, कि आप चिंता मत करो, आपके यहाँ वो पुत्र प्राप्त होगा, आप इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना। अब बिन की एक रानी तो इतना ही सुबह खिला देते, उनने घरे दे दो। बिन की जी पति का जो फल लाए तो बहना कर ले, सो आधो आधो काट के 2 खाई गई। अब 2 खाई गई, 6 महीना बीते, 7 महीना बीते। अब वो जो गर्भ था वो सहन नहीं हुआ, गर्भ से बाहर आया। अब पल्ली कमराम विचार कर रही है कि ऐसा लला तो मैंने कबू, एक लंग को कानो एक लंग को हाथ हैंडल सो उड़के न रेके न बिलबिलावे कि बहना कोई जिंद पैदा भूतरा पैदा है। वो फट्टा कैसी खेपे चले कि पहुंची पल्ली बाई जो बेऊ धर बैठी भाई जी बालक वो है न कछु चिल्लाए रो न रोए रो न दूध पी रो। बहना ऐसा ही में वो है तो जे कोई राक्षस पैदा में कोई भूतरा है ऐसा करे झूकटा में फेंक गया और जो का उतरे पति है माले में पड़ गई, जंत निकाल दे तो दोनों धरेबाजी लकड़िया कैसी फचट डाले आई झूकटा में डिगरी आई। पल्लंगती जरा नाम की राक्षसी आई रही, बाने महाक पहचानी का कोई यहाँ पे मनुष्य की महाक आ रही है। सो बाने जैसे ही वे फचटे उठाई और देख के हंसी और दोनों वे फचटे वो बालक वज्र का हो गया, पृथ्वी पे गिर गया। उसी का नाम जरा नाम की राक्षसी थी तो उसका नाम पड़ा फिर जरा सिंह। इसलिए तो कहते हैं कि जलेसर जिंदा, तो हम जलेसर जिंदा कहते हैं, तो जलेसर के रहने वाले जलेसर अरे ससुर जेठ के पिया गोद में, पिया गोद में, पलम गोद में, आए सजन गोद में, बहु पलना रही सुनाई आजो में वेदन में, सुनाई आजो में वेदन में, सुनाई। अरे ससुर जेठ पिया गोद में, पिया गोद बहु पलना रही, सुनाई आजो में वेदन में, सुनाई आजो में वेदन में, सुनाई। अब विचार करो कि ससुर तो जेठ और पिया ऐसा ऐसा का तो कबू। अब बता ससुर जेठ जग पिया गोद में, तुम्हारे यहाँ बहु कबू जलालपुर में सुखाबाद में वो हुआ है, इसी भारत भूमि पर हुआ है, कहीं दूर नहीं प्यारे। लेकिन सोचने का फर्क है हमारा तुम्हारा। ससुर जेठ, ससुर को जेठ में लिया, पिया गोद। जब भगवान कन्हैया को वसुदेव अपने सिर पर रख करके गोकुल के लिए ले जा रहे थे,
तो यमुना उनकी पत्नी थी कृष्ण की। तो ससुर जब उबाल भरा तो ससुर कहाँ में आ गए? जेठ में। और जब ऊपर तक चढ़ स्पर्श करने के लिए पहुंची तो पिया कहाँ गए? गोद में। बहु पलना रही जुलाई जाकर थपेड़ा देती तो जालंग बसदे पालंग जालंग बसदे। और जैसे ही चढ़ स्पर्श करे सोई पांज। तब तक आवाज भई रला रजनीश कि ये बात मान्य नहीं होगी। तब ढोलक चेंज करके का बोली है? देखो सखी वायुग की गति, देखो सखी वायुग की गति, ओ देखो सखी वायुग की गति, ओ देखो सखी वायुग की गति। देखो सखी वायुग की गति, ओ देखो सखी वायुग की गति, ओ देखो सखी वायुग की गति। सखियां रखी नौनो पति, सखियां रखी नौनो पति, ओ सखियां रखी नौनो पति। अर्जुन कह रहा है कि कांति गीत मंगलाचार है रे कि महाराज ये तो पर्वत झाड़ी है, यहाँ तो चारों तरफ से गुणानुवाद होते रहते हैं, बाजों की धुन आती रहती है, नृत्य करते रहते हैं, सभी देवता गण हैं, गंधर्व हैं, बान की मोल अच्छे लग रहे जे। तो ध्यान रखना। तब वो कह रही है नए ब्याह भाव नहीं पारी रही, नए ब्याह भाव नहीं पारी रही, नए ब्याह भाव नहीं पारी रही। पति के संग में हुई गई सती, देखो सखी वायुग की गति, देखो सखी वायुग की गति। भैया होई गंधर्व विवाह, तेरी आजाल पूरो है दुनिया में, ये हवा मिठी जाएगी मन की चाह, मिटी जाएगी मन की चाह। अर्जुन को त्रिया ने जाल में फांस लो कि चिंता मत करो, ये गंधर्व विवाह है और तुम में संग्रह। अच्छा एक बात बताएं, गोस्वामी तुलसीदास रामायण में लिख रहे हैं कि नारे बेबस नर सकल गुसाही और नाचे नट मरकट की नाही। एक नहीं, अच्छा जब दुनिया में वो जब हमारे पांडाल में बैठे हैं,
एक छाती ठोक के कह सकता हो कि मैं अपनी घरवाली इतना डर पतो फर्क इतना है कि काऊ की दरवाजे भीतर है और काऊ की दगरे पे देंगी चाहे रो है, गरीब को देंगी चाहे बाहर रह रो, पैसा वाले को भीतर रह रो है। क्यों? एक के लिए नहीं कहा सकल नार विवश नर सकल गुसाई, ऐसा कोई दुनिया में नहीं जो नारी से नहीं डरता हो। और फिर लिख रहे हैं कि नाचे नट मरकट की जैसे बंदर नाचता मदारी के माए तैसे हम तो नाच रहे हैं। बताओ 100 को से पहुंचे तो ध्यान घर को ही है। आज हमारे 3.5 डालियां अर्जुन के संग और हाथ पकड़ के ले गई कि चले हो अब बंदे को तू मैं है अर्जुन की बेसु तेरो ही इतने पिते का देख रहा हूं कि मैं बै देख रहा हूं कि घोड़ा कितने गो है कि बै मत देखे कितना चल आहा। तो ध्यान रखना आज क्या होता है। अरे जाने ली नोई पारथ बीरा माई भारत के साथ में रहने लगी है और इतने कृष्ण को याद आ रही है कि अर्जुन आज मालूम पड़े कि नर बड़ो है के जानी भारत लो पीरा माई और माया जाल दायो श्रीमान भबर सिंह जो घोड़ा सलेमपुर के रहने वाले हैं हमें 101 रुपए से सम्मान कर रहे हैं। अरे प्रभु ने लिखो सोई बीरा न भायो और नारी उदार कर बुरा सोए। उसी अर्जुन द्वारा पर नारी के गर्भ धारण हुआ है। तो एक बच्चा जन्म नहीं लिया, बच्चा के पैदा है। कथा अलग है और वो कथा आती है कि अर्जुन के 4 बालक पैदा भये, वो धोबी के यहाँ रहे। वो कथा इससे बहुत अलग है और ये कथा आगे चल करके मालूम पड़ेगा कि कहां कौन से स्तर पर पहुंचेगी।
भैया बालक जनमे चारि, अरे होनहार को पिटवैया, अरे ता सोच रहे करा तारा सोच रहे करा तारा अर्जुन के बिंदु से ऊपर नारी के गर्भ से एक बच्चा नहीं 4 पैदा भये। अर्जुन ने कही 4 बालक पैदा है गए, अब मैं कहा जाऊं किते जाऊं? अर्जुन सब भूल गो। 4 बालक ने बैठ के खिलावे कह रो